दोस्तों नमस्कार। महज 6 साल की बच्ची के साथ 14 साल का युवक, 14 साल का नाबालिग लड़का जो खुद बच्चा था, जिसकी खेलने की उम्र थी, वो उस 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन दरिंदगी करता कैसे है, वो बिल्कुल हैरान करने वाला है। दरिंदगी करते हुए वो दांतों से उसके गले पर काटता है, और जब तक काटता है जब तक उस लड़की की सांसें थम नहीं जाती, जैसे एक शेर अपने शिकार को पकड़ लेता है गर्दन से कि वो सांस तक ना ले पाए, तो वैसे ही वो 14 साल का लड़का उस 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था। घंटों तक हैवानियत करता है। उसके गले की जो ये नली होती है, इसको दांतों से पकड़ लेता है, पूरे शरीर पर उसके काटता है, और काटने के बाद उसके साथ इतनी दरिंदगी करता है कि उस 6 साल की लड़की की मौत हो जाती है। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। लोग अपना सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि भला 14 साल के बच्चे के दिमाग में, वो क्योंकि बच्चा ही होता है, नाबालिग होता है, तो उसके दिमाग में ये सब कुछ कैसे आया। पुलिस भी हैरान थी, हर कोई हैरान था। लेकिन जब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की कि आखिर उसके दिमाग में ये हवसी, ये हैवानियत कैसे आई, तो उसने जो घटना बताई, जो वजह बताई, वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। वो किसी के भी बच्चे में आ सकती है, जरूरी नहीं है कि उसी बच्चे में आई, किसी के भी बच्चे में ऐसा आ सकता है, और उनका भी बच्चा ऐसा कर सकता है। तो ये घटना बेहद जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद पुलिस ने उस 14 साल के आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई करी, वो सुनकर आप तंग रह जाएंगे। तो चलते हैं, इस घटना को शुरू से जाएंगे, लेकिन आज की जो घटना है उस पर चलते हैं। घटना है छत्तीसगढ़ का एक जिला है बिलासपुर जिला। उसी बिलासपुर जिले का एक थाना पड़ता है श्रीगिट्टी थाना। उसी थाने के इलाके में ये 16 मार्च की सुबह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता है। दिन शुरू हो जाता है, लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, और वहीं पर रहने वाली एक महिला जो घर पर थी, शाम के 4 बजे बज चुके थे, वो खाना बना रही थी, और उसका पति आता है और किसी काम से बाहर चला जाता है, और उसकी बेटी, 6 साल की बेटी, जो घर के बाहर खेल रही थी। जब महिला खाना बना लेती है, तो खाना बनाने के बाद वो देखती है कि उसकी बेटी जो घर के बाहर खेल रही है, वो घर के बाहर है, नहीं है। महिला बाहर आती है, वो देखते हैं शायद आगे हो गई। इधर जाकर देखती है, उधर जाकर देखती है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। मां परेशान हो जाती है कि भला उसकी बेटी अचानक से कहां गायब हो गई। वो दौड़ी दौड़ी लोगों से पूछती है कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। खूब देर तक, 4 बजे से वो 4-5 लोग, जितने भी लोग थे वहां पर, उन लोगों से पूछ लेती है, लेकिन बेटी का कुछ नहीं पता चलता। जब वो इतनी परेशान थी, तो उसी बीच उसको एक शख्स दिखता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा, वो यहीं पर खेल रही थी। तो वो शख्स बोलता है कि हाँ, मैंने अभी तुम्हारी बेटी को देखा था। वो बराबर में जो लड़का है जो तुम्हारी बेटी के साथ खेल रहा था, वो उसके साथ उसके घर पर गई है। मतलब जो महिला थी, उसके पड़ोस वाला ही घर है उस लड़के का, जिसके साथ वो उसके घर गई है। मां फौरन परेशान हो जाती है। मैं सोचती है कि शायद मेरा पड़ोसी है, वो हमेशा मेरी बेटी के साथ खेलता है, बच्चा ही है वो, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल है। और वो उसको, बेटी को बुलाती हुई उसके घर पहुंच जाती है। जो लड़का है उसके घर पहुंचती है और आवाज लगाती है, अपनी बेटी को बेटी बेटी पुकारती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो घर के अंदर जाती है, कमरे में देखती है कि उसकी बेटी हो, ना ही बेटी मिलती है और ना ही वो लड़का मिलता है। वो छत पर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, पूरे घर के चारों तरफ देख लेती है, लेकिन बेटी का और ना उस लड़के का कोई पता नहीं था। लेकिन अचानक से बाहर आते टाइम मां की नजर पड़ती है कि सामने एक गेट है जो बंद है। वो गेट बाथरूम का है, टॉयलेट का है। मां पहुंचती है और उस गेट को बजाती है। उसको लगता है कि शायद बीटीएस के अंदर हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि अंदर से गेट बंद है, या फिर कोई और होगा। जब वो गेट को बजाती है और नीचे से झांक कर देखती है, तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो वही लड़का था जो उसकी बेटी को लेकर गया था। मां कहती है, जल्दी से तू गेट खोल, मुझे मेरी बेटी को बाहर निकाल दे। टॉयलेट के अंदर मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है। मैं घबरा जाती है। वो सीखती है, जब तक थोड़े बहुत लोग इधर से आ जाते हैं, और जो लड़का था उस लड़के का चाचा भी वहां पर पहुंच जाता है। चाचा बोलता है कि बेटा गेट खोल। तो चाचा की बात सुनकर वो लड़का, 14 साल का लड़का, गेट को खोल देता है। जैसा ही गेट खुलता है, अंदर घुसती है, और वो देखती है कि सामने उसकी बच्ची, 6 साल की मासूम सी बच्ची सामने पड़ी हुई है। उसके कपड़े भी उतरे हुए हैं और उसके शरीर से जख्मी शरीर है। वहां से ब्लड वगैरह इधर उधर पड़ा हुआ है। जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरे तरीके से घायल सा हो रहा है। मां अपनी बेटी को देखकर बिखर जाती है।
बिखरने के बाद फौरन बच्ची को आनन फानन में उठाया जाता है। जो लड़के का चाचा था वो भी बच्ची को उठाता है, बाहर की तरफ लेकर भागते हैं कि बच्ची जिंदा होगी, हो सकता है इसके अंदर अभी सांसें बाकी, और वहां से लेकर भागने के बाद फौरन उसको ऑटो में बिठाया जाता है और सरकारी अस्पताल सिम्स जो अस्पताल है वहां पर लेकर पहुंचते हैं। और यह खलबली मोहल्ले के अंदर बहुत तेजी से फैल जाती है कि लड़के ने, जो 14 साल का लड़का है, वो उस बच्ची को टॉयलेट बाथरूम के अंदर ले गया था और वहां पर उसके साथ दरिंदगी की है और उसको अस्पताल में लेकर भागे हैं। ये खबर के बाद मोहल्ले में ही बड़ी आग की तरह खबर फैलती है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो युवक था 14 साल का, उसको फौरन हिरासत में ले लेती है। और दूसरी तरफ जब बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर से चेकअप करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो इसकी तो सांस है रुक चुकी है। पुलिस अस्पताल में पहुंचती है, बच्ची के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। दूसरी तरफ जो बच्ची के माता पिता थे, उनकी हालत खराब हो जाती है कि उनकी बच्ची के साथ पड़ोसी युवक नहीं, महज 14 साल के युवक ने दरिंदगी की है। देखकर ही लग रहा था, क्योंकि शरीर पर दांतों से काटा गया था और काटने के बाद फिर हैवानियत की गई थी। मतलब उस लड़की ने उसके साथ रेप किया था। अब ये सब कुछ होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है रेप तो हुआ है, रेप किया गया है। और दूसरी तरफ गर्दन पर यह नली है, इसको दांतों से दबा दबा कर काटा गया है और सांस रोककर जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की होगी तो उसी टाइम पर इसको मार दिया गया है। पुलिस ये सब कुछ, पुलिस ने लड़के को हिरासत में तो ले लिया था, उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन हिरासत में लेने के बाद जब बच्ची के शव को फैमिली वालों को दिया जाता है तो वो शव को लेने से इनकार कर देते हैं और पूरी भीड़ मिलकर जो वहां का नेहरू चौक है वहां पर टहलती हुई पहुंच जाती है। बैनर लेकर सब कुछ लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। लोग आग बबूला थे। उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उससे सख्ती से पूछताछ की जाए कि उसके साथ कोई और भी था। और दूसरी तरफ जो उसका चाचा है, जिसने उसको बचाने की कोशिश की क्योंकि वो बच्ची को लेकर भागा था अस्पताल की तरफ और उसके बाद वो खुद भी भाग गया, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो उस युवक का घर है उसके ऊपर बिल्डोसर चलाया जाए, क्योंकि युवक के ऊपर माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। ये प्रदर्शन कर मांग कर रहे थे। वही सबसे पहले पुलिस उस युवक से पूछताछ करती है, वही क्या तुम्हारे दिमाग में क्या सूझी कि तुमने खुद एक बच्चे हो, 6 साल की बच्ची के साथ ये सब कुछ किया। उसका जो फोन था उसको भी जब्त कर लिया गया। पूरी खान कहानी को पूछा गया तो वो लड़का बताता है। खुलासा यही होता है कि जो युवक था वो पूरे दिन फोन चलाता था। उसके माता पिता ने उसको फोन थमा दिया था और फोन चलाने के साथ साथ उसको शौक लग चुका था गंदी मूवीज देखने का। वो पूरे दिन उन गंदी मूवीज को देखता था, गूगल पर अलग अलग चीजों को सर्च करता था और उसी पर उसको ये पता चला कि कैसे ये सब कुछ किया जाता है। और जब उसकी उम्र कम थी लेकिन उसने इन सारी बड़े वाली चीजें, पूरे दिन उसका ब्रांडी वाश हुआ, उसने ये सब कुछ देखा, ये वीडियो देखी है, गंदी गंदी चीजें देखी और इन्हीं चीजों की वजह से उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया। उसके दिमाग पर शैतान सवार हो गया। उसके अंदर भी वही बात आ गई कि मैं भी ऐसा ही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। और इन सब को करने की सोचकर जब उसने उस बच्ची को खेलते हुए देखा तो उसने बोला कि आओ घर के अंदर खेलेंगे। और घर में इसलिए कि घर, क्योंकि उसका पूरा खाली था, घर पर कोई था नहीं। तो उस बच्चे को ले आता है और उसको ले जाने के बाद टॉयलेट में ले जाता है। वहां पर ले जाकर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन बच्ची चीखती, ये चिल्लाती है तो वो उसके गले को दबा लेता है, मुंह पर हाथ रख लेता है और वहीं पर उसके साथ वो सब कुछ करता है। और वो हवस में, जो उसके अंदर हवस पहले से भरी हुई थी, वीडियो देख कर वो इतनी ज्यादा थी कि उसने बच्ची के पूरे शरीर पर काट कर दांतों से निशान बना दिए थे। मतलब बेरहमी से बहुत ज्यादा काटा था। पुलिस को ये पूरी कहानी पता चलती है। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस, जो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको बोलते हैं कि ठीक है, इस युवक के घर के ऊपर भी बिल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी। और एक टीम को युवक के घर भेजा जाता है। उसके घर के कागजात के अवैध निर्माण है, उसको जब्त किया जाता है और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है, चाचा को भी जेल भेजा जाएगा और घर को तोड़फोड़ पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें घर वाले भी मुजरिम हैं। मुजरिम इस वजह से है कि उन्होंने अपने बेटे के हाथ में फोन थमा दी। उन्होंने जरा सा भी चेक नहीं किया कि उनका बेटा फोन के अंदर क्या देखता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं किया।
ये घटना जानकर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि इस टाइम पर अगर आप अपने बच्चों के हाथ में फोन देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे फोन के अंदर क्या देखें। माता पिता अपने बच्चों के ऊपर आंखें बंद कर भरोसा करते हैं। बोलते हैं कि दुनिया के बच्चे कैसे भी हो लेकिन हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं। हर माता पिता को ऐसा ही लगता है, लेकिन आप भरोसा करें, लेकिन आंखें खोलकर अपने बच्चे के ऊपर नजर रखकर अपने बच्चे की दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपके बच्चे ने एक भी गलती की तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चे की गलती की वजह से जिस लड़के ने उस बच्ची के साथ रेप किया, अब उसकी वजह से उसकी फैमिली के घर को पूरे तरीके से तोड़ दिया जाएगा और चाचा को तो जेल वैसे ही हो गई और हो सकता है अभी फैमिली से और किसी को भी उठाया जाए और कुछ भी किया जाए। लेकिन फिलहाल में जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा आग बबूला हैं, उग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज जो घटना है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस कहानी के माध्यम से किसी को बहकावा देना या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, सचेत करना है कि अपने बच्चों को फोन से दूर ही रखें। जैसा कि आप इस घटना में देखें कि कैसे एक छोटे बच्चे की कम ही उम्र में फोन देने का नुकसान उसके घर उजाड़ा गया। उस बच्चे को सभी परिवार वालों को जेल जाना पड़ा और इस 6 साल बच्ची के माता पिता के हालात कैसा था। और इसी के साथ आज की जो घटना है वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके माता पिता फोन से अपने बच्चों को दूर रखें। धन्यवाद।